सुंदरबन जंगल में एक टोनी चिड़िया रहा करती थी। उसके पति का नाम टुन्नो चिड़ा था। उनकी एक खूबसूरत सी बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी चिड़िया था। टुनटुनी चिड़िया को पढ़ने लिखने का बहुत ही शौक था। वो पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। एक दिन टुन्नो चिड़ा अपनी पत्नी टोनी चिड़िया से कहता है, अरे टोनी चिड़िया, हमारी बेटी टुनटुन चिड़िया पढ़ाई में बहुत अच्छी है। लगता है वो पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगी। अरे आप ठीक कहती हैं जी, अपनी बेटी तो पढ़ाई में बाकी पक्षियों से बहुत अलग है। बस दिन भर पढ़ती ही रहती है। अरे हाँ टोनी, दूसरे बच्चे तो सारा दिन खेलते ही रहते हैं। उनका तो पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। पर हमें क्या दूसरे पक्षियों के बच्चों से, हमें तो अपनी बिटिया बहुत ही प्यारी है। अरे हाँ जी, हम अपनी बच्ची पर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। इस तरह उनके दिन खुशी खुशी से गुजर रहे थे। एक दिन टुन्नो चिड़ा रास्ते में काम के लिए जा रहा था कि एक दरख्त की टहनी उस पर गिर जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। पास ही पेड़ पर बैठकर कालू कौवा ये सब कुछ देख रहा था। अरे ये क्या हुआ, टुन्नो चिड़ा तो मर गया है। मुझे इसकी खबर टुनटुनी चिड़िया तक पहुंचानी होगी। कालू कौवा टोनी चिड़िया के घर के पास जाता है और उससे कहता है, अरे टोनी बहन, टुन्नो चिड़ा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अरे कालू भैया, टुन्नो चिड़ा तो अभी अभी काम पर गया है। तुम मुझे लगता है आज कोई नशा करके आए हो, इसलिए तो ऐसी बातें कर रहे हो। नहीं नहीं बहन, मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। फिर कालू कौवा सारी बात टोनी चिड़िया को बता देता है। ये क्या हो गया टुन्नो, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने जल्दी हमें छोड़कर चले जाओगे। इस घर में तो दूसरा कोई कमाने वाला भी नहीं है। मैं अपनी बिटिया को किस तरह खिलाऊंगी। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टोनी चिड़िया को कुछ ही समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरह अपने घर का खर्चा पानी चलाए। एक दिन टुनटुन चिड़िया अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, कितने दिन हो गए हैं, मैंने स्कूल की फीस भी नहीं भरी। मैं तो बाबा से कहने ही वाली थी कि मुझे फीस दे दें, लेकिन मैं कह नहीं पाई। पर अब मुझे लगता है कि मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। अरे क्या करूं बिटिया, घर में तो एक पैसा भी नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारी फीस अदा कर देती। तुम्हारे पिता को तो तुम्हें पढ़ाने का बहुत शौक था। लगता है अब तुम्हें स्कूल छोड़ना ही पड़ेगा। दोनों माँ बेटी आपस में बातें कर रही होती हैं कि वहाँ पर एक सावी तोती आ जाती है और उनसे कहती है, अरे टोनी चिड़िया, क्या बताऊँ मैं, मुझे तो सुनकर बहुत अफसोस हुआ है। टुन्नो चिड़ा तो बहुत अच्छा था और तमाम पक्षियों की मदद करने वाला था। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ है। अरे क्या बताऊँ, घर में खाने के लिए एक पैसा भी नहीं है। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी है। समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। घर चलाने का तो बहुत ही कठिन ही हो गया है। ये सुनकर सावी तोती कहती है, अरे टोनी चिड़िया, तुम बुरा ना मनाओ तो मैं तुमसे एक बात कहती हूँ। तुम क्यों ना आइसक्रीम की दुकान लगा लो। गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं और इस तरह तो तुम्हारी आइसक्रीम भी अच्छी चलेगी। मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे देती हूँ। जब तुम्हारा कारोबार अच्छा चले तो तुम मुझे पैसे वापस कर देना। अरे ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है सावी काकी। मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे ये लो पैसे, फिर आज से ही तुम आइसक्रीम बनाने का सामान ले आओ। ये कहकर सावी तोती वहाँ से चली जाती है। फिर टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी को बुलाती है।
टुनटुनी बेटा, अब तुम्हें स्कूल छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ये देख, सावी तोती ने इतने सारे पैसे दिए हैं, मैं कल ही इनसे आइसक्रीम बनाने का सामान ले आऊँगी, फिर तुम इनसे आइसक्रीम जाकर बेच आना। रात भर कड़ी मेहनत करके टोनी चिड़िया आइसक्रीम बनाती है और फिर टुनटुनी चिड़िया बाज़ार बेचने के लिए चली जाती है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो, चॉकलेट वाली आइसक्रीम ले लो। टुनटुनी बहुत ज़ोरों पर थी। सुंदरबन के तमाम पक्षी आइसक्रीम खाने के लिए वहाँ आते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद पंखु चिड़िया कहती है, अरे वाह, ये आइसक्रीम तो बहुत स्वादिष्ट है। ये आइसक्रीम तो मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं खाई। ये स्वादिष्ट कैसे ना हो, इसे मेरी माँ ने बहुत ही प्यार से बनाया है। अरे टुनटुनी बहन, इतनी अच्छी आइसक्रीम, ये मैं भी खिला दो। रात होते ही टुनटुनी की सारी आइसक्रीम बिक जाती है और वो पैसे लाकर अपनी माँ को दे देती है। अरे माँ जी, ये लो पैसे, सबने आपकी आइसक्रीम की बहुत तारीफ़ की है, कल तुम ज़्यादा आइसक्रीम बनाना। इसके बाद सुंदरबन में टुनटुनी आइसक्रीम का चर्चा होने लगता है। उसी जंगल में एक कबूतर भी आइसक्रीम बेचा करता था। टुनटुनी की आइसक्रीम चलते ही उसकी आइसक्रीम बिकना बंद हो गई थी। एक दिन जब रास्ते में टुनटुनी चिड़िया आइसक्रीम बेचने जा रही थी तो टुल्लू कबूतर उसे रोकता है और कहता है, अरे टुनटुन, तुम अपनी आइसक्रीम कहीं और जाकर बेचो। तुम्हारी आइसक्रीम के बिकने से मेरा धंधा तो बंद हो गया है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। अरे बल्टी कबूतर, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारी आइसक्रीम ही अच्छी नहीं होती। तुम आइसक्रीम को कहीं और जाकर बताओ, या तुम अपनी आइसक्रीम को अच्छा बनाओ, फिर तुम्हारी आइसक्रीम बिकेगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ पर ही आइसक्रीम बेचूँगी। अरे टुनटुन चिड़िया, तुम देखने में बहुत ही छोटी हो, लेकिन तुम्हारी ज़ुबान बहुत लंबी है। तू देख, मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। बल्टी कबूतर टुनटुन चिड़िया की सारी आइसक्रीम को ज़मीन पर गिरा देता है। टुनटुन चिड़िया रोती हुई घर आ जाती है। अरे क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? अरे माँ, बल्टी कबूतर ने मुझे मारा है और मुझे आइसक्रीम बेचने से भी मना किया है। अरे माँ, अब हम क्या करेंगे? अरे बेटा, तुम फिक्र मत करो, हमारी आइसक्रीम सुंदरबन के तमाम पक्षी बहुत पसंद करते हैं। हम ऐसा करते हैं, तमाम पक्षियों के घर जाकर अपनी आइसक्रीम को फ़रोख्त करते हैं। अरे हाँ माँ, तुम मुझे आइसक्रीम बना कर दो, मैं भी जाती हूँ और तमाम पक्षियों के घर जाकर आइसक्रीम देती हूँ। अब टुनटुन चिड़िया तमाम पक्षियों के घर जाकर होम डिलीवरी किया करती थी। अब उसके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी और वो अपनी पढ़ाई भी जारी रख रही थी। अब उसे पैसों की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लग जाती है। एक बार की बात है कि टोनी एक खूबसूरत से जंगल में अपनी बेटी के साथ बैठी सोच रही थी, मेरी बेटी तो धीरे धीरे बड़ी हो रही है और मेरे पास इसे पढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। अगर मैं इसे नहीं पढ़ा पाई तो मेरी बेटी से शादी कोई भी नहीं करेगा। और तो और इसके पापा भी ज़िंदा नहीं हैं। अब मैं इसे कैसे पढ़ाऊँगी और कैसे इसकी शादी कराऊँगी? मेरे पास तो ना रहने के लिए छत है, ना घर है। अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? टोनी बैठकर ये सोच ही रही थी कि वहाँ पर एक कबूतर आती है और टोनी चिड़िया से कहती है, अरे टोनी मनहूस, तू अभी तक यहाँ पर बैठी हुई है, यहाँ से चली जाओ,
यहाँ तुम्हें कोई सहारा नहीं देगा। और तो और मैं भी तुम्हें सहारा नहीं दूंगी, अब चली जाओ जंगल को छोड़कर। अरे कबूतर बहन, मैं आपसे कुछ मांग तो नहीं रही, आप मेरी मदद नहीं कर सकती तो आप यहाँ से चली जाइए। मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं, सुना आपने? अरे हाँ हाँ, अगर ज़रूरत नहीं है तो इतना ऐंठ कर क्यों बोल रही हो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये कहकर कबूतर वहाँ से चली जाती है। तभी टोनी चिड़िया कहती है, मुझे अपनी बेटी के बारे में कुछ ना कुछ सोचना होगा। ऐसी करती हूँ, मिठू मालकिन मौसी के पास जाती हूँ, शायद वो मुझे कुछ काम दे दे। अरे बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम घर में रहना और घर का ख्याल रखना। अरे ठीक है माँ, आप जाइए, मैं कहीं पर बैठी हुई हूँ। ठीक है बेटा, तुम यहाँ पर अच्छे से रहना और अपना ख्याल रखना। इतना कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से उड़ पड़ती है और तोते के घर पहुँच जाती है। तोते के घर पहुँचकर वो उससे कहती है, अरे मिठू मालकिन जी, क्या आपके पास कोई काम है? आप कोई काम मुझे दे दें, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। अरे हाँ हाँ, मेरे पास काम तो है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टोनी है। मेरी एक बेटी भी है और उसका नाम मुनमुन है। अरे वाह वाह, तुम्हारा तो बहुत अच्छा नाम है और तुम्हारी बेटी का भी बहुत अच्छा नाम है। अब जाओ और किचन में खाना पका दो, ठीक है? ठीक है मालकिन जी, मैं अभी जाती हूँ खाना बनाने के लिए। ये कहकर टोनी किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद खाना तैयार हो जाता है और टोनी चिड़िया अपनी मालकिन से आकर कहती है, अरे मिट्टू मालकिन, मैंने खाना बना लिया है, क्या मैं अब अपने घर को चली जाऊं? अरे नहीं, रुको, मैं बाज़ार से एक आम लाई हूँ, इसे लेकर अपनी बेटी के पास चली जाओ। ठीक है मालकिन जी, मैं आम लेकर अपने घर चली जाती हूँ। फिर टोनी आम लेकर अपने घर चली जाती है। अरे माँ, ये आम किसने दिया है? अरे बेटा, ये आम मेरी मालकिन ने दिया है, मुझे काम मिल गया है बेटा, और मेरी मालकिन बहुत अच्छी है। अब ये आम खाना शुरू कर दो बेटा। मुनमुन चिड़िया आम को खाना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में सारा आम ख़त्म हो जाता है। इसी तरह टोनी चिड़िया अपनी मालकिन के घर रोज़ाना काम पे जाती थी और मालकिन उसे कुछ ना कुछ दे दिया करती थी। इस तरह टोनी चिड़िया अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी। थोड़ी ही देर में टोनी चिड़िया अपनी मालकिन के घर जाती है। अरे मालकिन जी, मैं आ गई, आपने बुलाया था मुझे? अरे हाँ टोनी चिड़िया, तुम्हारा घर कहाँ पर है और तुम कौन कौन रहते हो? अरे मालकिन जी, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया था और मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। मुझे मेरी सास ने घर से निकाल दिया। अब मैं अकेली अपने घर में रहती हूँ और मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। मेरा सिर्फ एक छोटा सा घोंसला है जिसमें बहुत ज़्यादा धूप लगती है और मेरी बेटी मुनमुन चिड़िया बहुत रोती है। अब तो तुम्हारी बेटी कहीं नहीं जाती होगी पढ़ने के लिए? अरे नहीं मालकिन जी, मेरी बेटी कहीं नहीं जाती पढ़ने। अरे टोनी, मेरी बात सुनो, तुम अभी के अभी जाओ और अपनी बेटी को लेकर यहाँ आओ। आज के बाद तुम मेरे घर में मेरे ही साथ रहोगी। मेरे घर में कोई भी नहीं रहता, मैं भी अकेली ही रहती हूँ। आज के बाद हम सब इकट्ठे ही रहेंगे। तुम फौरन जाकर अपनी बेटी को ले आओ, हम इस घर में इकट्ठे रहने लग जाएंगे सारे। अरे मालकिन जी, आपका ये एहसान तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाऊंगी। मैं अभी जाती हूँ और अपनी बेटी को लेकर आती हूँ।
یہ کہہ کر ٹونی چڑیا اڑتے اڑتے اپنے گھر پہنچ جاتی ہے۔ ارے منمن بیٹا، چلو یہاں سے، اب ہم کہیں اور جگہ رہنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب تمہیں کڑی دھوپ میں بھی نہیں رہنا پڑے گا۔ میری مالکن نے مجھے اپنے پاس رہنے کے لیے کہا ہے۔ چلو بیٹا، اپنی مالکن کے گھر چلتے ہیں۔ ارے واہ ماں، یہ تو بہت ہی اچھی خبر سنائی ہے آپ نے۔ چلو ماں، چلتے ہیں اپنی مالکن کے گھر۔ مجھے اب کڑی دھوپ میں نہیں رہنا پڑے گا۔ چلو ماں، چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر دونوں ماں بیٹی اڑ کر اپنی مالکن طوطی کے گھر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر ہنسی خوشی اپنا جیون بتانے لگ جاتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ کہانی ہری پور نامک جنگل کی ہے، جس جنگل میں کالو کوے کا سکھی پریوار رہتا تھا۔ کالو کوے کے پریوار میں اس کی پتنی سندری کوی اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ پورے پریوار بہت سکھی جیون بتا رہا تھا۔ ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی، اس لیے وہ لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ دھیرے دھیرے سندری کوی کے دونوں بچے بڑے ہونے لگے تو سندری کوی انہیں اڑانے کا سوچ کر انہیں درخت پر لے آئی۔ چلو میرے بچوں، تم یہاں سے چھلانگ لگاؤ اور زور سے اپنے پروں کو پھڑ پھڑاؤ، پھر تم اڑنا سیکھ جاؤ گے۔ سندری کوی کی بات سن کر اس پہ بچے عمل کرتے ہیں، اس پیڑ سے چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ پھر وہ دونوں اپنے پروں کو پھڑ پھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ اڑ نہیں پاتے، جس کے کارن وہ ہمت ہار کر کانٹوں میں گر جاتے ہیں۔ کانٹوں میں گرنے کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے۔ سندری کوی یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ میرے پیارے بچے۔ پھر سندری کوی کافی دکھی ہو کر اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔ اسے بہت دکھ تھا۔ وہ گھر آ کر کالو کوے کو ساری باتیں بتاتی ہے۔ کالو، میں ان دونوں کو اڑنا سکھا رہی تھی، پر وہ دونوں اڑ نہیں پائے، جس کے کارن ان کی موت ہو گئی۔ وہ دونوں نہ اڑنے کی وجہ سے مر گئے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ تم تو بالکل لاپرواہ ہو۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ وہ دونوں ابھی بہت چھوٹے ہیں، پر تم میری سنتی کہاں ہو؟ وہ نہیں اڑ پائیں گے۔ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کسی کام کی نہیں ہو۔ اب کالو کوا بھی سندری کوی کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اب سندری کوی اکیلی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے گھر میں بہت زیادہ غصے میں رہنے لگتی ہے، اور تو اور باہر کسی پکشی کے بچوں کو دیکھتی تو مار دیتی تھی۔ سندری کوی بہت سے پکشیوں کے بچوں کو مار چکی تھی۔ جنگل کے سبھی پکشی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے، ان کے بچوں کو آخر کون مار رہا ہے۔ اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ پکشیوں کو کون مار رہا ہے۔ جنگل میں دن بدن پکشیوں کی موت ہوتی جا رہی ہے۔ ہاں ہاں کبوتر، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ کسی نہ کسی دن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پکشی مرا ہوا ملتا ہے۔ ارے مٹھو، یہ کون ہے جو سارے پکشیوں کو مارے جا رہا ہے؟ یہ ایک بار ہمیں مل جائے، ہم اسے بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ ادھر اتنے سارے پکشیوں کو مار کر سندری کوی کی آگ ابھی بھی نہیں بجھ رہی تھی، جس کے کارن سندری کوی ایک اور نئی یوجنا بنا رہی تھی۔ ارے آخر کب تک میں ان پکشیوں کے بچوں کو ڈھونڈ کر مارتی رہوں گی؟ پکشی کے بچے اور پیدا ہوتے رہیں گے، مجھے کچھ اور ہی کرنا پڑے گا جس سے یہ پکشی کے بچے پیدا ہی نہ ہوں۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے جب میں کسی پکشی کے بچے کو اڑتا ہوا دیکھتی ہوں۔ اب میں انہیں اڑنے سے پہلے ہی مار دوں گی۔
फिर क्या था, सुंदरी कौवी कबूतर के घर चली जाती है। कबूतर तो सो रहा होता है। सुंदरी कौवी बच्चों को मार डालती है। सुंदरी कौवी उन बच्चों को मारकर अपने घर आकर सो जाती है। इसी तरह अगले दिन सुंदरी कौवी वही काम मिट्टू तोते के साथ करती है। तोता जब सो रहा होता है तो उसके बच्चे को भी मार डालती है। पक्षियों की ताप बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए सब पक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और पक्षियों, बहुत हुआ, अब हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। रोज़ाना पक्षियों की ताप बढ़ती ही जा रही है। अरे हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। मेरे बच्चों को भी मार दिया गया है। मुझे बदला लेना है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर सभी पक्षी मिलकर योजना बनाते हैं। वो सब पास के बच्चों को अगवा करके एक दरख्त पर रख देते हैं। वो बाज अपने बच्चों के अगवा होने की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। रात को सुंदरी कौवी बाज के बच्चों को मारने के लिए पेड़ पर आती है। दूसरी तरफ सभी पक्षी बाज को जाकर बता देते हैं कि किसी पक्षी ने उनके बच्चों को अगवा करके रखा है। ये सुनकर बाज उस दरख्त पर आ जाता है। वो देखता है कि सुंदरी कौवी उसके बच्चों को मार चुकी है। ये देखकर बाज बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तो बस फिर क्या था, वो बाज सुंदरी कौवी को भी मार डालता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने गलत कामों की सज़ा किसी और को नहीं देना चाहिए।